टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजोड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से निर्देशांक ज्यामिति की विविध प्रश्नमाला की कुछ क्वेश्चन है जिनको हल करेंगे। अतः प्रत्येक क्वेश्चन को सरलता से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हर क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसी क्रम में आज क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करें कि क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें कहा गया है कि दो बिंदु है 5, 0 और 0, 4। एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है 5, 0, दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक है 3, 4 और इन दोनों बिंदुओं को 0, 4। एक बिंदु के निर्देशांक है 5, 0, दूसरे बिंदु के निर्देशांक है 0, 4 और इनको मिलाने वाला कोई, जैसे ए बिंदु के निर्देशांक है वो 5, 0 है, बी बिंदु के निर्देशांक है 0, 4 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको कह रहा है कि पी बिंदु जो है वो 3:4 में अंतर्विभाजित करता है, यानी 3:2:3 में अंतर्विभाजित करता है। तो कह रहा है कि इस पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि पी बिंदु के निर्देशांक xy। तो इनको हल करने का जो तरीका वो ये है कि माना ए बिंदु के निर्देशांक 5, 0 है, बी बिंदु के निर्देशांक 0, 4 है, पी बिंदु जो है इस एपी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतर्विभाजित करता है। तो पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो माना पी बिंदु के निर्देशांक हो xy, और जैसा कि x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर इन मानों को रखते हुए हल करें तो m1 प्रथम अनुपात 2 गुणा x2 0 प्लस m2 3 गुणा x1 5 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3 बराबर 2 गुणा 0 को हल करें 0 प्लस 3 गुणा 5 को हल करें 15 बटे में 2 प्लस 3 5 बराबर 15 बटे 5 और जिसका अर्थ हो गया 3। इसी प्रकार y का निर्देशांक ज्ञात करें m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इन मानों को रखें तो m1 2 गुणा y2 4 प्लस m2 3 गुणा y1 0 अपॉन 2 प्लस 3 बराबर 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 प्लस 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 बटे 5 बराबर 8 बटे 5। और इस प्रकार आपको देखिए x का जो मान है वह आपको प्राप्त हुआ 3 और y का मान 8 बटे 5। अतः p बिंदु के जो निर्देशांक है वो हो गए 3 और 8 बटे 5। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का हल कि किस प्रकार से इसको हल किया जाए। तो माना ए बिंदु के निर्देशांक ये हैं, बी बिंदु के निर्देशांक 0, 4 है, पी बिंदु इसको 2:3 में विभाजित करता है। माना पी बिंदु के निर्देशांक है xy और x का जो निर्देशांक ज्ञात करने का, जो अंतर्विभाजित करने का जो फॉर्मूला उसका प्रयोग करते हुए x का मान ज्ञात किया गया। इसी पर y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो y का फॉर्मूला उसका प्रयोग करते हुए y का मान ज्ञात किया गया। और इस प्रकार x और y के जो मान मिले 3 व 8 बटे 5 ये कहलाएंगे पी बिंदु के निर्देशांक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसका हल कि उसको किस प्रकार से हल किया जाए। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, जो कह रहा है कि तीनों बिंदु जो हैं वह सरेखीय हैं और सरेखीय होने की स्थिति में कह रहा है कि बताओ कि x का मान क्या हो। वो 3 बिंदु क्या है, एक बिंदु दे रखा है 1, 2, दूसरा जो बिंदु है वह दिया गया है -1 x, तीसरा बिंदु जो है वह दिया गया है 2, 3। इस प्रकार 3 बिंदु हैं, जैसे माने कि ए बिंदु के निर्देशांक है 1, 2 है, बी बिंदु के निर्देशांक है -1 x है, सी बिंदु के निर्देशांक 2, 3 है और ये कह रहा है कि तीनों बिंदु हैं वो सरेखीय हैं। तो x का मान ज्ञात करिए। और जैसा कि सरेखीय होने की जो शर्त थी कि यदि ये तीनों बिंदु सरेखीय हैं तो इनसे निर्मित त्रिभुज जो होता है, यानी इससे निर्मित त्रिभुज होगा, बनने वाला त्रिभुज होगा, उसका क्षेत्रफल है वो सदैव 0 के बराबर होगा। तो इन तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था, यानी तीनों शर्त आपको दे रखी है, तीनों बिंदु सरेखीय, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1
प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये था तीन बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज और ये तीनों बिंदु सरेखे। इसका अर्थ हुआ कि क्षेत्रफल का जो मान है वह 0 के बराबर होगा। 1/2 इंटू यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ पर इन मानों को रखें तो x1 का जो मान है, ज्यादा इजी करना चाहो तो इसको कर लीजिए। x1 का मान 1, y1 का मान 2, x2 का मान -1, y2 का मान x, x3 2, y3 का मान 3। यानी इस तरह से आपको मान रखने में प्रॉब्लम है। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 का जो मान है आपके पास में 1 है इंटू y2 का जो मान है वह है x माइनस y3 का मान 3 प्लस x2 -1 इंटू y3 3 माइनस y1 2 प्लस x3 का मान जो है 2 इंटू y1 माइनस y2 2 माइनस x बराबर 0। 1/2 इंटू x माइनस 3 को 1 से गुणा करें तो x माइनस 3 प्लस माइनस को गुणा करेंगे -1, 3 माइनस 2 का अर्थ हो गया गुणा 1 प्लस 2 कोष्टक बढ़ाएंगे तो 4 माइनस 2x बराबर 0। इसको हल करने के लिए 1/2 जो है इसको भाग के रूप में ले जाएं या दोनों पक्षों को 1/2 से भाग दे दें तो x माइनस 3 माइनस को तो इससे गुणा करें -1 प्लस 4 माइनस 2x बराबर 0। x का मान ज्ञात करना तो x माइनस 2x को हल करें -x -3 -1 माइनस के 4 प्लस के 4 दोनों मान घट जाएं बराबर 0 और इस प्रकार x बराबर 0। तो यहाँ आपसे कहा गया था कि यदि तीन बिंदु हैं वो सरेखीय हैं, ए बी सी तीनों सरेखीय हैं, तो यहाँ पर सरेखीय होने की जो शर्त है वो है कि यदि तीन बिंदु सरेखीय हैं तो इनसे बनने वाला जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल शून्य के बराबर होगा। और इस क्षेत्रफल को शून्य के बराबर रखते हुए और हल करें तो आपको x का जो पद अज्ञात पद था उसका मान मिल गया 0। तो यहाँ पर x का मान यदि 0 के बराबर होगा तो तीनों बिंदु है वो सरेखीय होंगे, यानी तीनों बिंदु से निर्मित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 0 के बराबर। इसी प्रकार इसी क्रम में चलें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें आपको दो बिंदु दे रखे और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है कि एक दी गई आपको क्वेश्चन नंबर 9 दो बिंदु है। एक बिंदु जो है उसके निर्देशांक 3a है, दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक जो है वह 4 1 है और इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वह √10 है। यानी दो बिंदु है, जैसे यूं कहेंगे एक बिंदु A है इसके निर्देशांक 3a है, B बिंदु उसके निर्देशांक 4 1 है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो दे देगी आपको √10। तो कह रहा है कि बताओ कि A का मान क्या हो। तो यहाँ देखिए इसको हल करने के लिए दो बिंदु है A B, इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है √10 के बराबर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र था उसका प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है यानी AB जो दूरी है वह दे दी गई है √10 के बराबर। यहाँ AB को ज्ञात करें तो AB का जो मान है वह हो गया √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर √10। 4 माइनस 3 को हल करें तो मान हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 के होल स्क्वायर को हटाएं a माइनस b का होल स्क्वायर से तो 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर बराबर √10। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी √ हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा और वर्ग करेंगे तो a प्लस 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर बराबर 10। दोनों पक्षों का √ हट जाएगा। यहाँ पर इसको द्विघात a स्क्वायर का अर्थ हुआ द्विघात समीकरण, उसके अनुसार इसको व्यापक रूप में व्यवस्थित करें तो a स्क्वायर माइनस 2a 1 प्लस 1 प्लस 2 10 का पक्षांतर करें -10 बराबर 0। a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 बराबर 0 और यहाँ पर एक द्विघात समीकरण जो है इसका जो रूप है वो एक त्रिपद रूप है जिसको हल करें तो पहले पद और तीसरे पद को हल करते हुए हल करें तो इसका जो गुणनखंड है वो हो रहे 4 और 2 a स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू a माइनस 8 बराबर 0।
ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 बराबर 0। दो दो पदों के जोड़े बनाते हुए कॉमन निकाल, तो यहाँ कॉमन जो आ रहा हुआ है a माइनस 4 प्लस 2a माइनस 4 बराबर 0। a माइनस 4 कॉमन आ रहा है, a माइनस 4 कॉमन निकालें तो a प्लस 2 बराबर 0, या तो a माइनस 4 बराबर 0 जहाँ पे a का जो मान है हो गया 4, या फिर a प्लस 2 बराबर 0 जहाँ पर a का जो मान है वो हो गया माइनस के 2। इस प्रकार a के जो आपको मान मिले वह मान या तो 4 होगा या माइनस 2 होगा, ताकि उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह है √10 के बराबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, उसकी समस्या देखी क्या थी। दो बिंदु है a व b, जिसके निर्देशांक a के निर्देशांक 3a है, b के निर्देशांक 4a और उन दोनों के बीच की दूरी √10 दे रखी है, आपको दी हुई है। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी √10 दे रखी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला यूज करते हुए उसका प्रयोग करते हैं और इसको हल करें तो आपको a का जो मान है वह एक 4 मिला, एक माइनस 2 मिला, और क्योंकि ये निर्देशांक है जो प्लस माइनस में हो सकते हैं, अतः a का मान 4 भी संभव हो सकता है, a का मान माइनस 2 भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि बिंदु है वह कोई बिंदु दे रखा है, जैसे बिंदु है जिसको a बिंदु है, इसके निर्देशांक कह रहा है कि x y, और ये कह रहा है कि बिंदु जो है ये दो बिंदु दे रखे, एक बिंदु है 2 1 जिसको b बिंदु के निर्देशांक कहते हैं, दूसरा जो बिंदु है जिसको मैं c बिंदु कहता हूँ वह कह रहा है कि 1 माइनस 2 है। और यहाँ पर क्या देखिए कह रहा है कि ये एक्स वाई जो बिंदु है ये 2 1 और 1 माइनस 2 से कह रहा है कि समान दूरी पर स्थित है, यानी समदूरस्थ है। कहने का अर्थ हुआ कि ये जो दूरी ए जो दूरी है, ये दूरी और ये जो AC जो दूरी है ये दोनों के दोनों बराबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि x और y जो है इनमें कह रहा है कि बताओ कि क्या संबंध है, उस संबंध को आपको ढूंढना। तो यहाँ देखिए माना a के निर्देशांक x y है, b के निर्देशांक 2 1 है, c के निर्देशांक 1 माइनस 2, और जैसा कि आपको बता रहा है कि ये a बिंदु जो है ये दोनों से समदूरस्थ है, यानी AB बराबर AC। AB और AC को हल करें, यानी AB और AC दूरियां निकालें, तो AB का मतलब A और B के बीच की दूरी √x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर √x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। जैसा कि आपको बता दिया गया था y माइनस माइनस 2 यानी y प्लस 2, इसलिए इसको यहाँ y प्लस 2 कहा जाता है। दोनों पक्षों का वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x माइनस 2 के होल स्क्वायर को a माइनस b के होल स्क्वायर से हल करें तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, y माइनस 1 का होल स्क्वायर को a माइनस b के होल स्क्वायर से हल करें y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर ये जो है एक द्विघात समीकरण का संकेत दे रहे, और द्विघात समीकरण को व्यापक रूप में व्यक्त करने का अर्थ हुआ कि x स्क्वायर इस x स्क्वायर को पक्षांतरण द्वारा बाएं पक्ष में लाएंगे माइनस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसी प्रकार y स्क्वायर को पक्षांतरण द्वारा बाएं पक्ष में लाएंगे माइनस y स्क्वायर माइनस के 4x, इसी प्रकार माइनस 2x को प्लस के 2x माइनस के 2y, 4y को पक्षांतरण द्वारा दे दिया गया है माइनस के 4y प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5, जिसको बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो माइनस 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घट जाएंगे, दोनों विपरीत चिन्ह, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर घट जाएंगे, दोनों विपरीत चिन्ह, माइनस 4x प्लस 2x का जो हल हुआ हो गया माइनस के 2x, माइनस 2y माइनस 4y का जो हल हुआ हो गया माइनस के 6y प्लस 5 माइनस 5 घट जाएंगे बराबर 0। यहाँ देखिए दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दें, माइनस से गुणा कर दें, माइनस का भाग दे दें तो 2x प्लस 6y बराबर 0। यहाँ पर प्रत्येक यानी दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दें तो x प्लस 3y बराबर 0। तो ये था
एक्स और वाई के मध्य संबंध भी कह सकता है आपसे, और आपसे ये भी कह सकता है कि यहाँ पर कथन सत्य व असत्य देते हुए, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न का जो हल है वो ये हल है कि बताओ एक्स और वाई के बीच में जो संबंध है वो क्या संबंध है, और ये संबंध ये है कि एक्स प्लस 3y का जो मान है वह क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का हल कि बिंदु एक्स वाई जो है वो इस बिंदु से समदूरस्थ है, और समदूरस्थ होने का मतलब हो गया कि ए व बी के बीच की दूरी ए व सी के बीच की दूरी दोनों बराबर है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हुए इसको हल करें तो प्राप्त जो समीकरण x प्लस 3y बराबर 0 आपको प्राप्त हुआ, इसका मतलब x और y में संबंध है वो ये है x प्लस 3y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर जो 11 जो है उसमें आपको 4 बिंदु दे रखे, उन चारों बिंदुओं के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है कि बताओ कि वह किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो एक पहले उसको हल करने के लिए चतुर्भुज का कच्चा चित्र बना लेते हैं। जैसे मान लें कि यह चतुर्भुज जो है वह एक ABCD चतुर्भुज है, और यहाँ पर उन चारों बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं वो दे रखे। एक बिंदु के निर्देशांक 1 4 है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक -5 4 है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए कि वे बिंदु क्रम से होना जरूरी है। अगला बिंदु जो है वह है -5 -3, और इसी प्रकार से चौथा जो बिंदु है वह दे रखा आपको 1 -3। ये 4 बिंदु है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बताओ कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो उस चतुर्भुज को हल करने के लिए कि दिया गया चतुर्भुज जो है वह आयत है या समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है या वर्ग है, उसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या है कि इसकी सभी भुजाएं ज्ञात करें। तो इसको हल करने का तरीका यह है कि माना ए के निर्देशांक 1 4 है, बी के निर्देशांक -5 4 है, सी के निर्देशांक -5 -3 है, डी के निर्देशांक 1 -3 है, और इस प्रकार सभी भुजाएं ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए AP भुजा ज्ञात करें तो AP जो है x2 - x1 का होल स्क्वायर -5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर -5 - 1 -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का तो 0 का होल स्क्वायर बराबर अंडर -6 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग बराबर अंडर 36, जिसका मान हो गया 6। इसी प्रकार से BC भुजा निकालें। अंडर x2 - x1 -5 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 4 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर -5 प्लस 5 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 4 -7 का होल स्क्वायर बराबर अंडर 0 प्लस 49, जिसका हल हो गया 49 अंडर 0 प्लस 49, और 49 का वर्गमूल हो गया 7। इसी प्रकार से CD भुजा निकालें। तो CD भुजा जो देखिए अंडर -5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। x2 इसको कहा जाए x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर अंडर 36 प्लस 0 बराबर अंडर 36, और जिसका हल हो गया 6। इसी प्रकार से AD भुजा निकालें। AD बराबर अंडर, तो देखिए यहाँ पर AD का जो मान होगा 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, जिसका अर्थ हो गया प्लस 3 का होल स्क्वायर, 1 - 1 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 7 का होल स्क्वायर बराबर अंडर 0 प्लस 49 बराबर अंडर 49, और 49 का वर्गमूल हो गया 7। तो यहाँ देखिए आपके पास में AB जो भुजा है इसका जो मान है वह इस CD के बराबर है। तो यहाँ पर AB बराबर CD, जिसका जो माप हो 6 इकाई के बराबर है। इसी प्रकार से BC भुजा है वह AD के बराबर है। देखिए यहाँ पर BC का मान 7 आ रहा है, यहाँ पर AD का मान 7 आ रहा है, तो BC बराबर AD बराबर 7। तो यहाँ पर ये हुआ कि ये AB और CD भुजा ये बराबर है।
ये BC जो भुजा है वो AD के बराबर है। और जैसा कि समूह भुजाएं बराबर होने की जो शर्त है वह या तो आयत में है या फिर समांतर चतुर्भुज में है। तो यहाँ पर जो संबंधित जो निर्देशांक दे रखे थे ये 1 4 -5 4 -5 -3 1 -3 ये तो आयत के हो सकते हैं या फिर एक समांतर चतुर्भुज के हो सकते हैं। अब इसको सिद्ध करने के लिए कि दिया गया जो चतुर्भुज है वह आयत है या समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे। जैसे AC ज्ञात करें, A और C के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए विकर्ण AC जो है, विकर्ण AC बराबर √ A व B के बीच की A व C के बीच की दूरी -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 -4 का होल स्क्वायर बराबर √ -5 -1 -6 का होल स्क्वायर प्लस -3 -4 -7 का होल स्क्वायर बराबर √ 36 प्लस 49 बराबर √ 85। इसी प्रकार से BD को ज्ञात करें। BD की लंबाई ज्ञात करें तो विकर्ण BD जो है उसका नाम देखिए, उसकी लंबाई क्या होगी, विकर्ण BD बराबर √ x2 - x1 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 -4 का होल स्क्वायर बराबर √ 6 का वर्ग प्लस -7 का वर्ग बराबर √ 36 प्लस 49 बराबर √ 85। तो यहाँ देखिए विकर्ण AC व विकर्ण BD जो है, यानी विकर्ण AC का जो मान है वह विकर्ण BD के बराबर है। और यहाँ ये जो विकर्ण AC और BD बराबर है ये आपको दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि दिए गए जो निर्देशांक थे वो एक आयत के निर्देशांक थे, क्योंकि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अतः दिए गए जो बिंदु जो है 1 4 -5 4 -5 -3 1 -3 ये एक आयत के निर्देशांक है, न कि समांतर चतुर्भुज के। और यदि ये विकर्ण बराबर नहीं होते तो दिए गए निर्देशांक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक होते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का हल कि दिया गया चतुर्भुज वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो इसके लिए सभी भुजाएं ज्ञात करते हुए उसके बाद में उसको हल करने के लिए दिया गया चतुर्भुज किस प्रकार का, विकर्ण ज्ञात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको समूह भुजाएं बराबर प्राप्त हो रही तो आयत और समांतर चतुर्भुज में से कोई भी स्थिति हो सकती है, जिसको हल करने के लिए आपने विकर्ण AC विकर्ण BD निकाले हैं और ये विकर्ण बराबर है, इसका मतलब दिए गए निर्देशांक आयत के निर्देशांक। याद है कि क्वेश्चन नंबर 12 से संबंधित जो समस्या है वो उसमें आपको कुछ बिंदु दे रखे और उन बिंदुओं को करा कि मिलाने से आपको कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो इसको हल करने के लिए आप आलेख विधि का प्रयोग कर लें, यानी इसको ग्राफ पेपर पे हल करेंगे। और ग्राफ पेपर पे हल करने का अर्थ जैसा आप पढ़ चुके हो कि क्षैतिज रेखा जिसको x एक्सिस कह रहे थे, XO x डैश को, इसी प्रकार YO y डैश को YX कह रहे थे। और जहाँ पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको मूल बिंदु कह रहे थे। फिर यहाँ पर पैमाने का प्रयोग करते हुए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई के बराबर माने तो यहाँ पर x की तरफ x का मान धनात्मक होता है। इसी प्रकार इधर x डैश की तरफ इसका मान जो ऋणात्मक है, y की तरफ जो मान है वो धनात्मक है। यानी 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई के बराबर ये पैमाना होता है, जिसको जरूरी है आपको यहाँ पर नोट करना। और इधर y डैश की तरफ y का जो मान है वह ऋणात्मक। इस प्रकार जो बिंदु दे रखे हैं आपको उन बिंदुओं को अंकित करना है। जैसे सबसे पहला बिंदु दिया गया है कि -2 तो -2 का कि x का निर्देशांक -2 और ये y का निर्देशांक 0 होने का मतलब वह बिंदु x अक्ष पर स्थित है। तो -2 ये बिंदु यहाँ x अक्ष पे स्थित होगा। इसी प्रकार से अगला जो बिंदु होगा 2 का है, तो यहाँ पर देखिए 2 को नोट करें। 2 तो यहाँ पर x का जो मान है वह प्लस के 2 तो x की तरफ x का मान 2 और y का मान 0 होने का कि x अक्ष पे, तो ये बिंदु हो गया 2 इसी प्रकार से अगला जो बिंदु है वह कह रहा है कि 2 तो यहाँ पर देखिए 2 का अर्थ है कि x का मान भी धनात्मक है, y का मान भी धनात्मक है, x का मान 2 प्लस में, y का मान 2 प्लस में। तो यहाँ पर इस 2 और ये 2 जो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें
ये बिंदु हुआ 2 2। इसी प्रकार से अगला जो बिंदु है वह दे रखा है 0 4। तो यहाँ पर देखिए 0 4 का अर्थ होगा कि x का मान 0 और y का मान प्लस में 4। तो ये y एक्सिस के ऊपर x का मान 0 और y का मान प्लस 4 0 4। और इसी प्रकार से जो बिंदु है वह -2 2 -2 2। तो x का मान -2 y का मान प्लस के 2। तो इस -2 ये दो दोनों एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करें, वह बिंदु हो गया -2 वह 2। और अब ये कह रहा है कि इनको क्रम से मिलाने पर, तो देखिए इनको क्रम से मिलाएं इन बिंदुओं को। तो यहाँ पर इस तरह से, फिर यूं, फिर ये इस तरह से। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि आपको किस प्रकार की आकृति प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो आकृति प्राप्त हो रही है वह एक पंचभुज की आकृति प्राप्त हो रही है। तो ये इसका हल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हल करने के लिए ग्राफ पेपर का प्रयोग करें और उस पर उन बिंदुओं को अंकित करते हुए और आपको बताना कि दी गई आकृति वो किस प्रकार की है। तो यहाँ पर दी गई जो आकृति है वो एक पंचभुज के आकार की आकृति है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का हल। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो इसी क्रम में अगले वीडियो में। धन्यवाद।